साथियों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे जो व्यक्ति होते हैं या युवक होते हैं जो किसी प्रलोभन का शिकार होके अपना जो बैंक अकाउंट होते हैं वो किराए पे दे देते हैं या किसी के मांगने पे या किसी के कहने पे अपना जो बैंक अकाउंट होते हैं वो खुलवा लेते हैं। खुलवाने के बाद उस अकाउंट का मिसयूज होता है तो उसका सीधा सीधा साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव जो अकाउंट धारक होता है उसके ऊपर पड़ता है। कैसे? मैं पूरी की पूरी विस्तृत जानकारी बताऊंगा कि साइबर जो ठग होते हैं उनके द्वारा किस प्रकार से जो आप लोगों के अकाउंट है, बैंक अकाउंट, वो यूज किए जाते हैं। यानी कि आप लोगों के नाम पे खाता खुलवाया जाता है, उस खाते में साइबर ठग द्वारा जो फ्रॉड सिम होती है किसी दूसरे के नाम की, उस सिम के ऊपर सारे के सारे जो भी यूपीआई होते हैं वो उस पर एक्टिव किए जाते हैं, उस पर इंटरनेट बैंकिंग का जो एक्सेस है वो स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद उन लोगों द्वारा असली साइबर ठगी का खेल शुरू होता है। यानी कि हम बात करें, एक तरीके से एक व्यक्ति होता है, उसके नाम से अगर साइबर ठगी का खाता यूज होता है तो उस खाते में साइबर ठगी का अगर पैसा आता है तो उसका सीधा सीधा साइड इफेक्ट उस खाता धारक के ऊपर पड़ता है। यानी कि अगर मेरा खाता मैंने किसी को दिया है और उस जो व्यक्ति है जिसको मैंने खाता दिया है वो एक साइबर ठग निकला, साइबर ठग निकला, उस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के माध्यम से या किसी साइबर ठग के माध्यम से या कॉल सेंटर के माध्यम से अगर साइबर ठगी की और साइबर ठगी करने के बाद वो पैसा उस खाते में डलवा देते हैं। डलवाने के बाद क्या होता है कि जब विक्टिम के साथ फ्रॉड होता है तो विक्टिम के द्वारा 1930 यानी कि साइबर क्राइम पोर्टल जो कि है उस पर शिकायत की जाती है। शिकायत करने के बाद जो बैंक के नोडल्स होते हैं वो उस पे लीन मार्क का मेल करते हैं या उस पे होल्ड लगाते हैं। तो होल्ड लगने के बाद जो नोडल होता है वो उसकी पूरी की पूरी जानकारी संबंधित साइबर पुलिस को शेयर करता है कि ये अकाउंट किससे संबंधित है और अकाउंट की होल्डर कौन है। और आपके द्वारा सबसे बड़ी बात, जब बैंक अकाउंट खुलवाया जाता है तो उसके संबंध में पूरी की पूरी जानकारी आपके द्वारा बैंक को जमा करवाई जाती है, वो केवाईसी होती है। यानी कि आपका पूरा बायोडाटा बैंक के पास रहता है। अगर फ्रॉड का लेन देन उस खाते में होता है तो सीधा का सीधा असर आपके ऊपर आएगा, यानी कि आप उसमें डायरेक्टली मुलजिम बन सकते हैं। तो ध्यान रखें कि कभी भी इस प्रकार से अपना बैंक अकाउंट किसी के साथ शेयर नहीं करें। कारण क्या है कि जो साइबर ठग होते हैं उनके द्वारा अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए इस तरीके का उपयोग किया जाता है। यानी कि होता क्या है, मूल रूप से अपन देखते हैं कि जो साइबर ठगी होती है तो उसमें ठगों द्वारा जो अपना कॉल सेंटर होता है वो जैसे पश्चिमी भारत में संचालित होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो सिम यूज होती है वो उत्तरी भारत की होती है और वहीं उसमें अकाउंट है वो दक्षिणी भारत का यूज किया जाता है। कारण यह है कि पुलिस आसानी से ट्रेस नहीं कर पाए और इसी जो ट्रेस नहीं करने का जो तरीका है, मोडस है, उसको साइबर अपराधी ज्यादा यूज करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अकाउंट होल्डर कहीं बैठा है, अकाउंट होल्डर को ये पता ही नहीं होता कि मेरे खाते में कितना पैसा आया है, कितना पैसा निकला है। उससे केवल एक प्रलोभन दिया जाता है शुरुआत में अकाउंट खुलवाने के नाम पे, उसके साथ एक जो चीटिंग होती है उसको 5,000 या 10,000 या 20,000 रुपए देके उससे वो अकाउंट हायर कर लिया जाता है, उससे वो अकाउंट खरीद लिया जाता है। खरीदने के बाद वो अकाउंट जो दलाल होते हैं उनके द्वारा जो ठग होते हैं उनको बेच दिया जाता है। और जो साइबर ठग होते हैं वो क्या करते हैं कि जो दलालों को भी अपनी पूरी आइडेंटिटी कभी भी नहीं बताते। यानी कि जो बीच में जो व्यक्ति होता है उसको भी पता नहीं होता कि जो ये अकाउंट मैं भेज रहा हूँ ये किसको भेज रहा हूँ। तो साइबर ठग है उस अकाउंट को क्या करता है कि एक फर्जी सिम के माध्यम से कॉल सेंटर संचालित करता है। और इसमें अमूमन ये भी देखा गया है कि कई बार जो ये पढ़ने वाले जो युवा बच्चे हैं इनके साइबर ठगों द्वारा ये प्रलोभन दिया जाता है कि आप अगर इस वेबसाइट पे अपने व्हाट्सएप नंबर लिंक करते हैं तो आपको इसमें इतने पैसे मिलेंगे। यानी कि 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, जो भी एक प्रलोभन है वो दिया जाता है। तो इस प्रलोभन के कारण इसका ये सीधा साइड इफेक्ट ये होता है कि साइबर ठग अपनी जो आइडेंटिटी है वो पूरी तरीके से हाइड करने में कामयाब रहता है, क्योंकि उसके द्वारा अकाउंट किसी और व्यक्ति का यूज किया जाता है, मोबाइल नंबर किसी और के यूज किए जाते हैं
व्हाट्सएप नंबर किसी और के यूज किए जाते हैं। इस माध्यम से जो वो ठगी करता है, वो ठगी का सीधा जो असर है, जब साइबर पुलिस या जो पुलिस स्टेशन होते हैं, वो जब व्यक्ति को जब ट्रैक करते हैं उस एफआईआर से रिलेटेड, तब उसका जो बायोडाटा निकल के सामने आता है, तो उस बायोडाटा में जैसे मेरा अकाउंट आ गया या जो मोबाइल सिम देता है वो सिम धारक हो गए, तो पुलिस सीधा इनडायरेक्टली उनको टच करती है। उनको टच करने के कारण ये है कि वो व्यक्ति उस मुकदमे में, अगर उसका अकाउंट यूज हुआ है, उसकी केवाईसी उसमें यूज हुई है, तो भी व्यक्ति के प्रलोभन में आके आप अपना बैंक अकाउंट किसी के साथ शेयर नहीं करें, क्योंकि ठगी के बहुत तरीके हैं। आपके नाम पे जो आपका अकाउंट है उसका कहीं भी यूज किया जा सकता है। आजकल गेमिंग प्लेटफॉर्म, जो कि ठगी के गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जो आजकल के युवा वर्ग में ज्यादा प्रचलित है, उनका पैसा उसमें आ सकता है और किसी भी प्रकार की ठगी हो सकती है। तो आप लोग सावचेत रहें, सावधान रहें, कभी भी छोटे मोटे प्रलोभन में आके अपना जो बैंक अकाउंट होता है वो किसी भी अज्ञात व्यक्ति या ज्ञात व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करें, क्योंकि पुलिस द्वारा स्पेशली एडवाइजरी जारी की जाती है इसके संबंध में। तो उन जो एडवाइजरी है उसकी गाइडलाइंस को फॉलो अप करते हुए आप ध्यान रखें और पूरी तरीके से इस बात को आप अपने जहन में बिठा लें कि अगर अपना अकाउंट किसी व्यक्ति के साथ अपन शेयर करेंगे तो अपन सीधे सीधे जो एफआईआर दर्ज होती है उसमें अपन जो अकाउंट धारक है वो पूरी तरीके से मुलजिम बनता है। तो ध्यान रखें और सावधान रहें, सतर्क रहें, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। और अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की साइबर ठगी हो जाती है तो आप 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या www.cybercrime.gov.in पे जाके अपनी जो साइबर क्राइम में रिपोर्ट है वो उस पर दर्ज करवा सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप पूरी की पूरी साइबर अवेयरनेस से संबंधित वीडियोज अपलोड हैं, वो आसानी से देख के साइबर ठगी से बचाव कर सकते हैं।